डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हालात ऐसे हैं कि प्रदेश भर में 5 नेशनल हाईवे समेत करीब 500 से ज़्यादा सड़कें यातायात के लिए बाधित हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अपना कहर बरसाया है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला शहर और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात के चलते लगभग सभी सड़कें फिसलन भरी हो गई है, जिसके कारण कुफरी, नारकंडा, खिड़की और खड़ा पत्थर समेत कई सड़कें बंद हो गई है। शिमला पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की अपील की है। वहीं लाहौल स्पीति जिले में हालात सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ 290 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, जबकि NH 3 और NH 505 को भारी बर्फबारी के कारण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लाहौल स्पीति में 2.5 फुट तक बर्फ जमने की आशंका जताई गई है और घाटी में हर तरफ सफ़ेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। प्रदेश में भारी बर्फ और भारी बारिश के कारण कुल 563 सड़कें बंद हो चुकी है। इसके साथ करीब 4800 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिससे कई इलाकों में अंधेरा पसरा हुआ है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालात को देखते हुए प्रशासन को जरूरी सेवाएं जल्द ही बहाल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अस्पतालों और जरूरी सेवाओं को जोड़ने वाले मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खोलने का आदेश दिया है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम बने रहने की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हालांकि इस बर्फबारी से किसानों, बागवानों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। किन्नौर जिले में बर्फ से पड़ने वाले सूखे की स्थिति को राहत मिली है। भारी बर्फबारी और बारिश के चलते आनी, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, मनाली, लेह, हाटकोटी, पांवटा साहिब और चंबा भरमौर नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। इसके साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण संपर्क सड़कें भी ठप हो गई है, जिससे दूर दराज के गांव जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। शिमला, मनाली, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई है। ऊपरी शिमला में HRTC की कई बसें जगह जगह में फंसी हुई है। राजधानी शिमला में लगातार दूसरे दिन भी वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। सर्कुलर रोड पर सुबह से बसों का संचालन पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर में दूध, ब्रेड और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है। बस सेवाएं ठप होने के कारण लोग पैदल यात्रा करते हुए दिख रहे हैं। मौसम की मार का असर परीक्षाओं पर भी पड़ा। शनिवार को सैकड़ों विद्यार्थी JEE मेन परीक्षा केंद्र तक ही नहीं पहुंच पाए। वहीं नगर निगम शिमला के मेयर सुरेश चौहान और नगर निगम शिमला के संयुक्त आयुक्त भवन शर्मा ने कहा कि बर्फबारी के कारण कुछ जगह आज भी लाइट नहीं रहेगी। ऐसे में बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात की जा रही है। बोर्ड का दावा है कि जल्द ही बिजली मुहैया करवाई जाएगी। शहर वासियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार विभाग से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों और रास्तों को खोलने के लिए 120 मजदूरों की मदद ली जा रही है। शहर के विभिन्न रास्तों को खोलने का काम जारी है। मेरा नाम साधना। कहाँ से आए? बहादुरगढ़ से, हरियाणा से। मैम शिमला पहली बार आए? हाँ जी। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी में? कति मौज ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं। हरियाणा के खबीर हैं भाई, सब आओ, मजे लो, बस सेफ्टी से आओ। मेरा नाम सिद्धार्थ है। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। शिमला पहली बार आए? नहीं, तीसरी बार है, तीसरी बार। जी, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा। पहले तो आए थे, बर्फ़ नहीं मिली थी, अब मिली है बर्फ़। 4-5 साल बाद पड़ी है। हमने कल ही देखी बर्फ़ की वीडियो और आज ही आ गए हम। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? एंजॉय तो बढ़िया कर रहे हैं, बस बर्फ़ ही देखने आए थे, बर्फ़ ही मिल रही है। मेरा नाम अमजद खान है, मैं शिमला से हूँ। जो बर्फबारी हुई है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बर्फबारी हुई है तो चलो अच्छा है, बहुत दिनों बाद हुई, पूरे साल में हुआ अच्छा हुआ, पर इससे होने से हमारे को दिक्कतें आ रही है कि अभी तक दूध नहीं आया है, दूसरा गाड़ियाँ नहीं चल रही, एम्बुलेंस रोड सारे ब्लॉक्ड है, रोज़मर्रा का सामान प्रॉपर पहुँच नहीं पा रहा है, तो दिक्कतें काफ़ी है, पर बर्फ़ होना भी बहुत ज़रूरी था। तो ये सनीफ कहाँ से आए आप? छोटे शिमला से। जी, बर्फबारी से क्या दिक्कत सामने आ रही है? बर्फबारी से दिक्कत, रोज़मर्रा चीज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे बर्फ़ हो गई, दूध वगैरह हो गया,
और क्या नाम है, लाइट का दिक्कत है, खाने पीने के लिए होटल से खाना पड़ रहा है, लाइट नहीं, अंधेरा हो रहा है। तो अभी आप काम पर आए हैं, कैसे आए हैं? अभी तो हम छोटे से नाच पैदल आए थे घूमने के लिए, ऐसे में घूमने आते हैं, छुट्टी है ना आजकल लगी हुई बर्फ़ की वजह से। अपना नाम बताइए। इमरान कहाँ रहते हैं? क्लिनिक। बर्फबारी हुई है तो क्या दिक्कत आ रही है? बस थोड़ी लाइट की दिक्कत है, लाइट नहीं है और बस नहीं चल रही है। देखिए रात को बर्फबारी काफ़ी हुई और पूरे दिन भर कल बर्फबारी होती रही, और साथ के साथ ही हमारी जो मशीनरीज थी, जैसे हॉस्पिटल्स का एरिया है, केएनएच का एरिया है, आईजीएमसी का एरिया है और चमियाना का एरिया है, उन सब जगह पे हमने अपनी मशीनरी को लगा करके उसको सारे वहाँ से बर्फ़ भी हटा दी है। और मेन रोड को जो है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हमने जो उनको भी आज सारा रोड खुलवा दिए हैं। मेन जो हमारा मुद्री का जो रोड है वो सारा खुल चुका है, और इसके साथ साथ जो हमारे नगर निगम के लिंक रोड्स है, छोटे छोटे जो लिंक रोड है, वहाँ पर भी हम अपने छोटे रोबोट भेज रहे हैं। लगभग आज शाम तक मैं समझता हूँ कि सारे हमारे रोड भी थ्रू हो जाएंगे, और लगभग 120 के आसपास हमने कॉन्ट्रैक्टर की लेबर भी हायर की है। जहाँ रोबोट नहीं जा सकता, छोटे तंग रास्ते हैं, तो वहाँ पर लेबर के माध्यम से भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये कई जगह पेड़ गिरे हैं, पेड़ गिरने की वजह से कुछ जगह बिजली की तारें भी टूट गई है, जिसमें बिजली भी प्रभावित हुई है। और उसको जैसे मल्याना का हमारा ट्रांसफार्मर है वो जल गया था, उसको भी उससे भी कहा, उससे विकास नगर है, न्यू शिमला है, छोटा शिमला का कुछ एरिया है, मल्याना का एरिया है, वो काफ़ी जगह बिजली प्रभावित हुई है। तो वो आज शाम तक ऐसी उम्मीद है कि वो शाम तक हम उसको कर लेंगे, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ अच्छे से आ सकते हैं और बर्फ़ का आनंद ले सकते हैं। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।